नमस्कार। अभी तक की बात में आप सबका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे पहले चरण के मतदान के बारे में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर हो रहा है, 58 सीटों पर, और बताएंगे कि आज के चुनाव में 9 मंत्रियों समेत 623 प्रत्याशियों का भाग्य आज मशीन में बंद हो जाएगा। आज हम बात करेंगे हिजाब को लेकर जो उपद्रव हो रहा है उसके बारे में। हम आपको ये भी बताएंगे कि एक तरफ जहां कोरोना के मरीज दिन पर दिन कम हो रहे हैं, वहीं एक फार्मा कंपनी ने नेजल स्प्रे बनाया है। हम आपको ये भी बताएंगे कि डोमिनोज और होंडा को माफी क्यों मांगनी पड़ी। इसी के साथ पीएम मोदी के उस इंटरव्यू की भी हम चर्चा करेंगे जिसमें उन्होंने योगी की जमकर तारीफ की, जबकि उन्होंने 2 लड़कों पर कटाक्ष भी किया। आपको हम ये भी बताएंगे कि बांदा जिले में बंद मुख्तार अंसारी मऊ की सदर विधानसभा सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि यदि उनकी पार्टी सरकार में आती है तो बाइक पर 2 नहीं 3 लोगों को बैठने की अनुमति मिलेगी। हम सबके अलावा आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज सहारनपुर में हो रही उस रैली की भी रिपोर्ट दिखाएंगे। हो रहा था और अब पीएम मोदी यहां पर पहुंच गए हैं। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर एक साथ नजर आ रहे हैं, जिसका सभी ऐसी पावन जगह से मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों का अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि इस चुनाव में प्रत्यक्ष जनता जनार्दन के समक्ष आप सबके दर्शन करके प्रचार की शुरुआत सहारनपुर से ही हो रही है, जो आज वहां हो रही है और जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत कर रहे हैं। अब मैं आता हूं उस मुद्दे पर जिसको लेकर इस समय बेंगलुरु में उपद्रव हो रहा है, और वो है हिजाब का मामला। हिजाब क्या है, सबसे पहले ये हम जान लेते हैं। हिजाब एक तरह का दुपट्टा है जिससे हम सर को ढकते हैं। ये मुस्लिम समाज की महिलाएं अमूमन हिजाब का इस्तेमाल करती हैं और उसी पर लेकर ये बवाल है। ये बवाल इस तरह बढ़ रहा है जिसको अगर समय रहते न संभाला गया तथा उसकी गंभीरता की तपन को महसूस नहीं किया गया तो स्थिति काफी बिगड़ सकती है। हमारा देश भारत विविधता में एकता या अनेकता में एकता, इसी विशेषता के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोग हमारी एकता, अखंडता तथा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। इससे पहले कि स्थिति बिगड़े, हिजाब तथा भगवा साल का विवाद दूर तक जाए, हमें इसे रोकना होगा, क्योंकि शायद कुछ शरारती तत्व चंद राजनीतिक दलों के इशारे पर कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। लेकिन हमें बिगड़ते माहौल को रोकना होगा, क्योंकि ये मामला हमारे संविधान प्रदत्त अधिकारों से सीधे सीधे ताल्लुक रखता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि विविधताओं से भरे देश के कॉलेजों में विविधता क्यों नहीं स्वीकार की जा सकती है। अब हम आते हैं मूल बात पर, जिसके बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूं। गत 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि कॉलेज विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से वही ड्रेस या वही कपड़े पहनकर आने होंगे जिसे कॉलेज प्रशासनिक बोर्ड ने मान्यता दे रखी है या तय किया है। इसके अलावा जहां ऐसी कोई ड्रेस निर्धारित नहीं है, वहां वे कपड़े नहीं पहने जा सकते हैं जिनसे समानता, अखंडता और कानून व्यवस्था के भंग होने का खतरा हो। यह आदेश विभिन्न कॉलेजों में घटी उन घटनाओं के संदर्भ में आया था जिनमें हिजाब पहनने वाली छात्राओं को कॉलेज परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया था, और अगर प्रवेश दिया भी गया था तो उनको अलग क्लासरूम में बैठाया गया था। जब इस तरह की बातें होती हैं या घटनाएं होती हैं तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं
को आना स्वाभाविक है, प्रतिक्रियाएं आती हैं और वही हुआ भी, क्योंकि कुछ लोगों का तर्क था कि हिजाब पहनना इस्लामिक रवायत का जरूरी हिस्सा है और इसकी अनदेखी करना संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार का हनन है। सीधी सी बात है कि जब एक्शन होगा तो फिर रिएक्शन भी होगा, और हुआ भी। तभी तो कॉलेज प्रशासन की तरफ से कहा गया कि कॉलेज परिसरों को धर्म के किसी तरह के सार्वजनिक प्रदर्शन से मुक्त रखा जाना चाहिए। फिर क्या था, इस तर्क को लोगों ने अपने मुताबिक गढ़ना शुरू कर दिया और हिजाब की प्रतिक्रिया में कुछ हिंदू छात्रों ने भगवा गौछा ओढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अगर हिजाब का इस्तेमाल हो सकता है, मुस्लिम लड़कियां सर ढकने के लिए कर सकती हैं, तो फिर हिंदू क्यों नहीं भगवा अंगोछा इस्तेमाल करेंगे। वैसे क्या ही अच्छा होता कि यदि मामला कॉलेज स्तर पर ही सुलझा लिया जाता, लेकिन चूंकि पर्दे के पीछे से इसमें राजनीति अहम भूमिका निभा रही है, इसलिए बात का बतंगड़ बन गया और जिसकी आग धीरे 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 सुलग रही है, आगे बढ़ रही है। इस इलाके में भाजपा और पीएफआई के बीच जो राजनीतिक वैमनस्य है, वही इसके मूल में बताया जा रहा है। हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन कर रहे लड़के लड़कियों को एसडीआईपी की स्टूडेंट विंग सीएफआई और भाजपा की स्टूडेंट विंग एबीवीपी का समर्थन प्राप्त है। तभी तो आज हालत यह है कि हिजाब और भगवा की तपिश आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है और उसकी चपेट में वो लोग आ रहे हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना था। अब भी समय है इस आग को बढ़ने से रोका जाए तथा कॉलेजों को अपने हिसाब से ड्रेस कोड का निर्णय लेने निर्धारण करने का अधिकार दिया जाए, वरना नुकसान सिर्फ और सिर्फ छात्राओं का होगा और आम आदमियों का होगा। जबकि राजनीतिक लोग क्या करेंगे, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, उनको एक बैठा बैठाए मौका मिल जाएगा। हम सब जानते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा अधिकार है जिसकी मारक क्षमता सबसे अधिक है। यही मारक क्षमता हम में उत्पन्न न हो जाए, यही शायद सभी राजनीतिक दल चाहते हैं, क्योंकि तब हम उनसे सवाल पूछने की स्थिति में आ जाएंगे। जब हम शिक्षित होंगे, हमारे पास ज्ञान होगा, तो उनसे हम तर्क कर सकेंगे, उनसे सवाल पूछ सकेंगे, और यही राजनीतिक लोग नहीं चाहते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जाति और हमारी धार्मिक प्रथाएं तभी तक प्रफुल्लित होती रहती हैं जब तक हम कास्ट के चक्कर रहते हैं, और जैसे ही हम कास्ट से ऊपर उठकर क्लास की श्रेणी में आ जाते हैं, ये सारी जातियां, सारा धर्म एक तरफ हो जाता है। धार्मिक प्रतिबंध स्वतः तोड़ने लगते हैं। अच्छा है कि हिजाब का मामला अब हाईकोर्ट की बड़ी बेंच के जिम्मे है और उसी पर सभी की नजरें हैं। उम्मीद की जा सकती है, हम सबको उम्मीद करना चाहिए कि अदालत भी इसकी संवेदनशीलता को समझेगी और उसी के हिसाब से निर्णय भी करेगी। निर्णय क्या होगा, न किसी की जीत होगी, न किसी की हार होगी। देश सुरक्षित रहे, देश की एकता, अखंडता सुरक्षित रहे, सांप्रदायिक सद्भाव सुरक्षित रहे, बना रहे, यह शायद अदालत का भी निर्णय होगा। लेकिन मैं एक सवाल आप सबसे जरूर पूछना चाहता हूं, आप इसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। ये मेरे सिर्फ चैनल के लिए नहीं या मेरी संतुष्टि के लिए नहीं, इस सवाल का जवाब देश को जानना चाहिए, देश के पास आना चाहिए। इससे सवाल देश के छात्र छात्राओं के लिए, देश की युवा शक्ति के लिए इसका जवाब बहुत आवश्यक है। देश के लिए उन नौनिहालों के लिए भी आवश्यक है जो स्कूलिंग कर रहे हैं और कल कॉलेज में जाएंगे। मेरा सवाल है कि डॉक्टर चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, महिला, क्या वो हिजाब या भगवा गमछा ओढ़कर अपने चैम्बर में बैठती है? क्या महिला जज हिंदू हो या मुस्लिम कोर्ट के डायस पर हिजाब या भगवा वस्त्र बैठकर उठती है? इसी तरह आईएएस या आईपीएस बनी महिला हिंदू या मुस्लिम अधिकारी पी कैप की जगह पर हिजाब या गमछा ओढ़ते हैं क्या? शायद नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब वो कास्ट के ऊपर हो गए, अब वो क्लास की श्रेणी में आ गए। जैसे ही आप क्लास की श्रेणी में आते हैं, जाति प्रथा पीछे छूट जाती है। फिर आपका सम्मान जात के आधार पर नहीं, आपके क्लास के आधार पर होता है।
कि आप किस लेवल के हैं, क्योंकि अब वो कास्ट की गिरफ्त में नहीं बल्कि क्लास बन चुकी होती है। इसलिए उनके साथ ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया सकता है और न ही वो ऐसी कोई पहचान अपने पास रखते हैं जिससे साबित हो सके। इसलिए उन छात्र छात्राओं को क्लास बनने तक उनकी मदद की जानी चाहिए, चाहे वो हिजाब ओढ़ने वाली छात्र छात्राएं हों और चाहे वो भगवा ओढ़ने वाले साल छात्र छात्राएं हों। इनकी मदद की जानी चाहिए और कॉलेज को ड्रेस कोड के मुताबिक आगे बढ़ने देना चाहिए। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। ये थी बात आज की, इंतजार कीजिए कल।